हेलो एवरीवन, एक और ये प्रॉब्लम है जिसमें अगेन ये कांस्टेंट मोशंस दिख रहे हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट है, दो ब्लॉक है बी एंड ए की मास 2 kg है और बी की मास 1 kg है। तो इसमें पूछा है कि एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक ए फाइंड करना, मतलब इसकी एक्सलेशन फाइंड करना। तो सबसे पहले तो दिख रहा है कि एक स्ट्रिंग यहाँ लगा हुआ है या दूसरा स्ट्रिंग यहाँ लगा हुआ है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट तो है, दोनों की एक्सलेशन स्ट्रिंग से रिलेशंस में है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट तो लगेगा ही। अब लॉज ऑफ मोशंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले एक्सलेशंस देखना है और एक्सलेशन का रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन एक्सलेशन एंड आफ्टर दैट एफबीडी बनाना है और एफबीडी के बाद फिर डायनामिक्स का इक्वेशन बनाना है। सिंपल ये स्टेट फॉरवर्डिंग काम करना होता है। सबसे पहले एक्सलेशन, आफ्टर दैट रिलेशंस बिटवीन एक्सलेशन एंड आफ्टर दैट डायनामिक्स एफबीडी, एफबीडी के बाद फिर डायनामिक्स, ये काम करना होता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने सपोज कर लिया ए का की एक्सलेशन A1 है और बी का की एक्सलेशन A2 है। अब चूंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट में टी डॉट भी यूज करते हैं हम लोग, तो सिंपली यहाँ टी टी और यहाँ टू टी हो गया और ये भी टू टी हो गया। अब टी डॉट बी का यूज कर लिया तो टू टी मल्टीप्लाई A2 माइनस, क्योंकि ये अपवर्ड है और एक्सलेशन डाउनवर्ड है, तो टी मल्टीप्लाई A1, इन दोनों का सम 0 होगा। तो A1, ये जो A1 है वो A2 के डबल हो जाएगा। A2 जो A2 अगर हम मान ले कि अब A है, जैसे A2 को मान लिया हमने A है, इसको अगर हमने मान लिया कि इसकी एक्सेलरेशन A है, तो यहाँ खुद से 2A हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा भी हम कर सकते थे, जैसे जैसे मान लिया कि ये वाला पुल्ली 1 मीटर नीचे आता है, तो ये वाला स्ट्रिंग 1 मीटर लूज इधर से भी होगा और इधर से भी होगा, तो ये स्ट्रिंग कितना लूज हो जाएगा, 2 मीटर। अब ये 1 मीटर नीचे आता है तो ये 2 मीटर नीचे चला जाता है। अब ये 1 मीटर नीचे आएगा तो ये भी 1 मीटर, यानी कि ये 1 मीटर आगे जाएगा तो ये 1 मीटर नीचे आएगा, तो 1 मीटर दोनों तरफ से इसमें स्ट्रिंग छोटा होगा तो ये 2 मीटर। तो अगर इसकी एक्सेलेशन ए है तो इसकी एक्सेलेशन 2A हो जाएगी। सीधे से भी हम लोग कर सकते थे कि इसकी एक्सेलेशन ए तो इसकी एक्सेलेशन 2। तो जैसा बताया सबसे पहले क्या, एक्सेलेशन एंड एक्सेलेशन का रिलेशन, तो वो हमने या तो टी डॉट भी या ऐसे यूज कर लिया, इसका ए तो इसका 2। इसी को हमने यहाँ दिखा दिया कि बी ब्लॉक का ए और ए ब्लॉक का 2A। अब एबीडी बनाया, यहाँ टी ऊपर और यहाँ टी टू टी नीचे, इधर इस डायरेक्शन में। अब यहाँ डायनामिक्स लिख दिया, एक्सलेशन के डायरेक्शन में फोर्स 2G माइनस टी इक्वल टू मास 2 kg मल्टीप्लाई एक्सलेशन, ये हो गया। यहाँ पे भी डायनामिक्स लिख दिया, 2T इक्वल टू इसका मास मल्टीप्लाई इसकी एक्सलेशन, तो T इक्वल टू आ गया A/2। TA/2 यहाँ अगर पुट कर दे हम लोग तो इस इक्वेशन से दिख गया ए की वैल्यू 4G/9 आ गई। बट ए तो हमने इसका माना था, अब इसका पूछ रहा है तो इसका ए तो इसका 2A था, तो हमें A1 की वैल्यू 8G/9 इसकी डबल कर दी है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो।